अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं थर्ड लेक्चर लेकर आया हूँ ऑसिलेशन चैप्टर का। दोस्तों 2-3 दिन हमारा दोस्तों बीच में गैप रह चुका है। सो दोस्तों उसका रीज़न ये है कि ऐप के ऊपर दोस्तों काम चल रहा था एंड दोस्तों 12 तारीख को हमारा ऐप लॉन्च होने वाला था, लेकिन दोस्तों हमने एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया है। सो आपको दोस्तों कल पता चल जाएगा दोस्तों, एंड कल ऑन द 15 जून दोस्तों प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिल जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। सो ऑसिलेशन में दोस्तों लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हम दोस्तों पहले रिवाइज कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन इन एसएचएम देखा है। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन इन एसएचएम? d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये दोस्तों इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन इन द एसएचएम, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। एंड उसके बाद दोस्तों हमने एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का एंड डिस्प्लेसमेंट का दोस्तों एक डेरिवेशन देखा था। एंड उसके दोस्तों जो फाइनल रिजल्ट थे एक्सेलरेशन का था, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, सबको याद आ रहा है। देन वेलोसिटी का था, वेलोसिटी इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड देन फाइनल डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये दोस्तों हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया है, सबको याद आ रहा है, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट एट ए टाइम t फाइंड आउट करना है तो हमें कौन से फॉर्मूले यूज़ करना पड़ेंगे। सो अभी कुछ महाशय ऐसे बोलेंगे कि सर ये हम फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा है एंड ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2π/t। ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t सबको पता है, फर्स्ट चैप्टर में हम देखा था, यस। सो यहाँ पर दोस्तों t, मेरे भाई यहाँ पर जो t होता है, ये जो t हमने यूज़ किया है इट इज़ यूज्ड फॉर द टाइम पीरियड। एंड दोस्तों टाइम पीरियड अलग कंसेप्ट है। एंड अगर हमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t फाइंड आउट करना है तो ये दोस्तों स्मॉल t अलग है। स्मॉल t एंड कैपिटल T में दोस्तों फ़र्क है, स्मॉल t एंड कैपिटल T। कैपिटल T मतलब क्या है, टाइम पीरियड, एंड स्मॉल t मतलब क्या है, एक छोटा सा टाइम इंटरवल है जिस जगह पर हमें दोस्तों वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। सो दोस्तों इसके लिए हम कौन से फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको नोट डाउन कीजिए। सो टाइटल लिख लीजिए फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, ठीक है। लिख लिया सबने टाइटल, एक्सेलरेशन कॉमा वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t। ये दोस्तों एक स्पेसिफिक टाइम पर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा एंड एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सो हमें फ्रेंड्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हमें फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता है। सो x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये दोस्तों डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो स्मॉल t है ये होता है टाइम, मतलब टाइम पीरियड नहीं, टाइम होता है, मतलब इस टाइम पर दोस्तों हमें डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, ठीक है। सो अभी दोस्तों हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता, मतलब फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया है, वेलोसिटी होता है। सो वेलोसिटी आएगा फ्रेंड्स dx अपॉन dt, मतलब इसका डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम a इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। मैथ के बच्चों को समझ में आ रहा होगा, बिना मैथ के बच्चों को नहीं। सो दोस्तों यहाँ पर आपको याद करना है, साइन का याद रखना है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो
ओमेगा रहेगा, प्लस फाई कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है विथ रिस्पेक्ट टू टी, प्लस फाई का डेरिवेटिव होता है 0। तो यहाँ पर बचा क्या है, यहाँ पर बचता क्या है, सिर्फ ओमेगा बचता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्या लिखता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पर दोस्तों ओमेगा लिखता हूँ। तो फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या आएगा, ये ओमेगा को दोस्तों मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये दोस्तों हमारा फाइनल फार्मूला हमें मिलता है। तो हम दोस्तों इस फार्मूले से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी एट टाइम टी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये स्मॉल टी है। अभी एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करें। सो दोस्तों जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ नथिंग बट द एक्सेलरेशन। फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था, तो इसका डेरिवेटिव ले लिया। सो ए ओमेगा कांस्टेंट एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन। सो यहाँ पर दोस्तों मैं माइनस लिखता हूँ, ये माइनस, ये इक्वल टू माइनस साइन, ये एंगल एज इट इज ओमेगा टी प्लस फाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई क्या आता है, हमने यहाँ पर देखा है ओमेगा आता है, यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या आएगा, माइनस ए इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये आ गया फ्रेंड्स एक्सेलरेशन। ठीक है, ये दोस्तों 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। इस 3 फॉर्मूले का दोस्तों यूज़ करके हमें दोस्तों डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया, बहुत ही ईजी है। अभी इसके बाद दोस्तों कुछ न्यूमेरिकल है, 3 न्यूमेरिकल हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों मैंने क्वेश्चन का स्टेटमेंट बोर्ड पर लिखा है। सो सबसे पहले हम दोस्तों मीनिंग जान लेते हैं। अ पार्टिकल परफॉर्म्स अ लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकंड। यहाँ पर दोस्तों व्हाट इज गिवन हियर, 4 सेकंड दिया है। क्या दिया है, पीरियड। पीरियड मतलब द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, दैट इज द पीरियड। सो विच इज गिवन हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डेटा हियर, गिवन डेटा, टाइम पीरियड कैपिटल T is given, that is the 4 second. Then after that, and amplitude of 4 centimeter, amplitude which is denoted by the capital A, that is the 4 centimeter. Find the time taken by it to travel a distance of 1 centimeter फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन। यहाँ पर दोस्तों एक पार्टिकल है, वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। एसएचएम परफॉर्म कर रहा है मीन्स क्या कर रहा है, वो उसका जो फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड विच इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स द मेन पोजिशन, दैट इज द एसएचएम एंड विच इज़ वी हैव ऑलरेडी सीन इन द फर्स्ट लेक्चर। ओके, सो यहाँ पर दोस्तों ये एक पेंडुलम है। पेंडुलम हम एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं एंड दोस्तों ये एक्सट्रीम पोजीशन से दोस्तों हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दोस्तों फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय टू ट्रैवल 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पर दोस्तों यहाँ से ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ से दोस्तों ये हमने पेंडुलम छोड़ दिया, तो ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। तो यहाँ पर दोस्तों स्मॉल टी क्या रहेगा, ये दोस्तों हमें फाइंड आउट करना है। मीनिंग समझ में आ गया। ठीक है, अभी हम दोस्तों पहले क्या कर लेते हैं कि फाइंड आउट क्या करना है एंड फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, सो फाइंड आउट क्या करना है, टाइम टेकन मतलब स्मॉल टी दोस्तों फाइंड आउट करना है। एंड देन यहाँ पर डिस्टेंस दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू क्या आता है, एम्पलीट्यूड माइनस डिस्टेंस, दैट इज द 1 सेंटीमीटर। ओके, दैट इज a माइनस 1 सेंटीमीटर मीन्स a माइनस 1। ओके, अभी x इक्वल्स टू दोस्तों हम एम्पलीट्यूड से माइनस क्यों करते हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विच इज़ ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजिशन। ठीक है, एंड दोस्तों ये जो डिस्टेंस दिया है 1 सेंटीमीटर वी हैव टेकन हियर फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन। यहाँ पर दोस्तों हमने जो डिस्टेंस लिया है एक्सट्रीम पोजिशन से लिया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो हम दोस्तों मीन पोजिशन से लेते हैं। ठीक है, तो हमें दोस्तों माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये एम्पलीट्यूड होता है एंड दिस माइनस दिस डिस्टेंस वी गॉट द डिस्प्लेसमेंट हियर। ओके, सो ये हमें डिस्प्लेसमेंट मिला। ठीक है, सो फ्रेंड्स हमने अभी एक फॉर्मूला देखा है डिस्प्लेसमेंट का, तो यहाँ पर दोस्तों हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है तो हम इजीली डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, क्या है फॉर्मूला, अभी देखा है हमने। चलो वीडियो को पॉज कीजिए एंड दोस्तों मुझे कमेंट में बता दीजिए फॉर्मूला क्या है। x इक्वल्स टू a साइन
ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अभी दोस्तों हमें x पता है, a पता है, यहाँ पर ओमेगा मतलब 2π/t होता है, मतलब t पता है, लेकिन फाई नहीं पता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें एक कंडीशन दी है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो पार्टिकल स्टार्ट किया है एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया, तो ये एंगल कितना बनता है, दैट इज द फाई। तो कितना बनता है ये एंगल, 90 डिग्री बनता है। सो यहाँ पर दोस्तों आप लिख सकते हैं फाई इज द 90 डिग्री, फाई इज द π/2 रेडियन, दैट इज द 90 डिग्री। ओके, तो पुट कीजिए वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, a माइनस वन इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, एंड एम्पलीट्यूड का वैल्यू यहाँ पर दिया दोस्तों, मैं पुट करता हूँ। ये एम्पलीट्यूड का वैल्यू 4 है, -1 इक्वल्स टू ये आएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों हम डायरेक्टली x का वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज़ द 3 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पर कुछ दोस्त मुझे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों मैंने SI यूनिट में कन्वर्ट क्यों नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर लेफ्ट साइड में जो टर्म है वही राइट साइड में अगर है, एंड दोस्तों हम सेम यूनिट यहाँ पर अगर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हमें यूनिट कन्वर्जन की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि दोस्तों अगर डिवाइडेशन में है x/y है, एंड x भी सेंटीमीटर भी है, एंड y भी अगर दोस्तों सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें यूनिट कन्वर्जन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, सो यहाँ पर दोस्तों हम सेंटीमीटर में रखते हैं। ठीक है, अगर आपने मीटर में कन्वर्ट किया तो भी दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये साइन ओमेगा मतलब क्या होता है 2π/t, हमें स्मॉल t फाइंड आउट करना है, प्लस फाइव मतलब क्या होता है π/2 होता है। ठीक है, देन ये इसको दोस्तों हम शिफ्ट करते हैं, तो ये आएगा 3/4 साइन। अभी यहाँ पर दोस्तों हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों मैं लिखता हूँ साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा प्लस π/2 क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये इसको थीटा मान लीजिए एंड इसको π/2, सो साइन थीटा प्लस π/2 क्या हो गया, कॉस थीटा, दैट इज कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है 2π/, ये कैपिटल टी को दोस्तों हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, दैट इज द 4 इंटू ये स्मॉल टी आएगा। ठीक है, यहाँ तक सबका आ गया। ओके, इसका एक आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ का दोस्तों मैं वैल्यू रब करता हूँ इधर का। ओके, अभी दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना है, बहुत ही इजी है। तो अभी देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस कॉस को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा फ्रेंड्स 3/4 क्या आता है, इसका डिवाइडेशन कीजिए, इसका डिवाइडेशन 0.47 आर 28, रिमेनिंग आर 2, इट बिकम्स 20, 4 5 आर 20, तो 0.75 आ गया, 0.75 इक्वल्स टू कॉस ऑफ। अभी यहाँ पर देखिए ये 2 एंड ये 4 कैंसिल होता है, तो यहाँ पर 2 बचता है, तो ये आता है π/2 स्मॉल t। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कॉस को दोस्तों इधर शिफ्ट करेंगे, तो इट बिकम्स कॉस इनवर्स, सो कॉस इनवर्स ऑफ 0.75 इक्वल टू π/2 इंटू स्मॉल t। तो यहाँ पर दोस्तों हमें स्मॉल t का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी दोस्तों कॉस का हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो कॉस इनवर्स ऑफ 0.75, यहाँ पर दोस्तों आपको लॉग टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, नेचुरल कोसाइन आप यूज़ कीजिए एंड दोस्तों यहाँ पर इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर दोस्तों वैल्यू फाइंड आउट किया है। अगर दोस्तों आपको हाउ टू सी द नेचुरल कोसाइन इन द लॉग टेबल अगर आपको नहीं आता है, तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया मैंने, लॉग टेबल का सीरीज़ बनाया है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर आता है 41.4 डिग्री, ये आंसर आता है, या फिर जिसको हम मिनट में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो 41 डिग्री 24 मिनट लिख सकते हैं, दैट इज 4.4 मतलब कितना मिनट होता है, 24 मिनट होता है। ठीक है, ये हमने दोस्तों ऑलरेडी लॉग टेबल की सीरीज में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू ये आएगा। तो डायरेक्टली दोस्तों मैं पॉइंट के इसमें लिखता हूँ, क्योंकि हमें पॉइंट के इसमें लगने वाला है। ठीक है, तो क्या है फ्रेंड्स 41.4 डिग्री इक्वल्स टू ये π/2 इंटू टी आता है। ठीक है, अभी दोस्तों ये डिग्री में है एंड ये रेडियन में है, तो इसको दोस्तों हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या है इसका मेथोडोलॉजी है, π/180 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिए 41.4 इंटू π/180 इक्वल्स टू π/2 इंटू स्मॉल टी। यहाँ पर पाई गेट कैंसल, ये 2 ये 90 बन जाता है। ठीक है, सो 41
41.4/90 कितना आता है, दैट इज हमारा टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, इसका आप डिवाइडेशन कीजिए, 41.4/90 कितना आता है, लॉग टेबल से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आता है 0.46। ठीक है, इसका आंसर आता है, डायरेक्टली दोस्तों मैं आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो लॉग टेबल का सीरीज देख लीजिए। ठीक है, सो इसका फाइनल आंसर आएगा 0.46 सेकंड। तो यहाँ पर दोस्तों मीनिंग क्या हो गया कि अगर इस पार्टिकल ने 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया तो कितना टाइम लगा उसको, 0.46 सेकंड लगे। एंड दोस्तों ये जो कैपिटल टी दिया है ये 4 सेकंड, ये 4 सेकंड क्या है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के लिए उसको 4 सेकंड लगेगा, लेकिन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको 0.46 सेंटीमीटर टाइम लगाए, सेकंड टाइम लगाए। ठीक है, सो इसका एक आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट। अभी दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर, दैट इज द एग्जाम्पल नंबर 5.3। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा सेकंड एग्जाम्पल है आज का, दैट इज द एग्जाम्पल नंबर 5.3 इस चैप्टर का। ओके, सो अ पार्टिकल परफॉर्मिंग अ लीनियर एसएचएम विथ अ पीरियड ऑफ 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर दोस्तों गिवन में हमें क्या दिया है, पीरियड दिया है, टाइम पीरियड दिया है, गिवन डेटा। तो फर्स्टली हमें क्या दिया है, कैपिटल टी दिया है, दैट इज द 6 सेकंड। ओके, देन आफ्टर दैट इज एट अ पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन एट अ टाइम स्मॉल टी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर दोस्तों दिया है स्मॉल टी इक्वल्स टू 0। कहाँ का पोजीशन है ये, एट एक्सट्रीम पोजीशन, जब दोस्तों ये जो पेंडुलम या फिर ये जो पार्टिकल है दोस्तों यहाँ पर था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों टी इक्वल्स टू 0 रहेगा। ओके, the particle is found to be at a distance of 3 centimeter from this position at time small t equals to 7 second। ये दोस्तों इनिशियल टाइम था एंड आफ्टर टाइम t equals to 7 second हमें दोस्तों पार्टिकल जो मिला है 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस की ओर मिला है। ठीक है, मतलब जो x इक्वल्स टू क्या आता है, a-3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोस्तों देखिए यहाँ से दोस्तों हमने पार्टिकल का मोशन स्टार्ट किया है, जब दोस्तों ये 7 सेकंड टाइम कंप्लीट कर लेता है तो 7 सेकंड में दोस्तों इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 3 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या आएगा, x इक्वल्स टू ये टोटल डिस्टेंस दैट इज द एम्पलीट्यूड माइनस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन दिस टाइम। ओके, ये आ गया x इक्वल्स टू, देन उसके बाद फ्रॉम दिस पोजिशन एट, ये हो गया, देन बिफोर रीचिंग द मीन पोजिशन फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। यहाँ पर दोस्तों हमें एम्पलीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों फाई क्या आएगा, फाई का वैल्यू क्या आएगा, हमने स्टार्टिंग दोस्तों t इक्वल्स टू 0 से किया है, एक्सट्रीम पोजिशन से किया है, तो यहाँ पर फाई का वैल्यू आता है π/2 दैट इज द 90 डिग्री। ठीक है, सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो दिया है सेंटीमीटर, इसको हम सेंटीमीटर में रखेंगे ताकि हमारा जो फाइनल आंसर है एम्पलीट्यूड का दोस्तों वो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट का, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन SHM। तो क्या है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो क्या आएगा फ्रेंड्स फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आता है, तो वैल्यू पुट कीजिए, x का वैल्यू क्या है, a-3 इक्वल्स टू a एज इट इज, देन साइन यहाँ पर दोस्तों ओमेगा का वैल्यू क्या है, 2π/t है इंटू स्मॉल t प्लस फाई का वैल्यू क्या है, π/2 है, तो यहाँ पर दोस्तों π/2 हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, सो अभी इसके बाद दोस्तों हमें कैपिटल टी का वैल्यू पुट करना है, तो पुट कीजिए, इस a को दोस्तों मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो क्या आएगा ये a-3/a इक्वल्स टू साइन, अभी देखिए साइन थीटा प्लस π/2 क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, साइन थीटा प्लस π/2 इक्वल्स टू कॉस थीटा, मतलब यहाँ पर एक इस एंगल को दोस्तों हमने थीटा एज्यूम किया है, तो साइन थीटा प्लस π/2 क्या होता है, कॉस थीटा, मतलब ये एंगल। ठीक है, तो क्या आएगा साइन थीटा, मतलब ये आएगा 2π स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। तो यहाँ पर दोस्तों स्मॉल टी का वैल्यू हमें दिया है, स्मॉल टी का वैल्यू कितना है, 7 सेकंड है। ठीक है, फाइनल कितना है
7 है, तो ये 7 आएगा। अपॉन टी का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों ये आएगा 6 आएगा। ठीक है, अभी इसके बाद का दोस्तों कैलकुलेशन क्या आएगा, देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान देना है। इस फॉर्मूले को दोस्तों मैं रब करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर ये दोस्तों 2 कैंसिल होता है, यहाँ पर आता है 3, 2 3 6। ओके, तो साइन 7 पाई बाय क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, तो a माइनस 3 अपॉन a इक्वल्स टू साइन का एंगल कितना आ रहा है फ्रेंड्स, साइन 7 पाई बाय 3। अभी फ्रेंड्स 7 पाई बाय 3 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 7 पाई बाय 3 का वैल्यू कितना होता है हमें दोस्तों पहले ये पता होना चाहिए। 7 पाई बाय 3 मतलब कितना होता है, ठीक है, हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 इंटू पाई मतलब 180 होता है अपॉन 3। ठीक है, इसका डिवाइडेशन कितना आएगा, 3 6 18, 60 आ गया। ये आता है फ्रेंड्स 720 मतलब साइन 420 का वैल्यू कितना है, साइन 420 डिग्री। अभी दोस्तों ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करिए, मतलब करना है। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर आपको साइन का ग्राफ पता है। साइन का दोस्तों ग्राफ कैसे आता है, ये आता है साइन का ग्राफ। सॉरी यहाँ पर दोस्तों देखिए ये फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पर कॉस आता है, क्योंकि साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 क्या आता है, कॉस आता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, कॉस आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, कॉस आएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमें जो ग्राफ लेना है तो कॉस का लेना पड़ेगा। तो कॉस का दोस्तों ये ऐसे आता है, कॉस का दोस्तों ये +1 से स्टार्ट होता है, -1 को एंड होता है इधर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 420 वैल्यू कहाँ आएगी, देखिए ये दोस्तों होता है एक 180 होता है एंड ये दोस्तों हो गया 360, यहाँ पर आ गया 360। तो 360 में से दोस्तों 420 का कितना बचता है, यहाँ पर दोस्तों अगर हमने 360 माइनस किया तो बचता है दोस्तों 60 बचता है। ठीक है, यहाँ पर बचता है 60, तो 60 मतलब ये 0 आ गया, अब ये 360 आ गया। ठीक है, तो 360 से अगर हम 60 मिलाते हैं तो 420 आता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 90 आता है, तो ये दोस्तों आएगा यहाँ पर दोस्तों 60। ठीक है, मतलब cos 60 का वैल्यू दोस्तों इक्वल टू होता है cos 420। ठीक है, मतलब cos 60 का वैल्यू कितना है, cos 60 का वैल्यू कितना है, वो तो 1/2 है, तो 1/2 पुट कीजिए। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही सिंपल मेथड है कैसे फाइंड आउट करने का, क्योंकि ये हो गया 360 एंड 360 प्लस 60 क्या होता है, 420 होता है। दैट इज द cos 60 का एंगल एंड cos 420 का एंगल दोस्तों सेम आता है। ठीक है, अगर दोस्तों ये आपको नहीं समझा है तो कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं अगले लेक्चर में दोस्तों और एक बार रिपीट कर दूंगा। ठीक है, सो मैथ के बच्चों को समझाऊंगा ये। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये मैं रब करता हूँ। ठीक है, अभी cos 7 पाई बाय 3 का वैल्यू क्या आता है, दैट इज द cos 60। तो cos 60 का वैल्यू क्या आता है, 1/2। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैंने 1/2 पुट किया तो हमारा वैल्यू क्या आता है, तो इसको दोस्तों मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये 2a माइनस 6 इक्वल्स टू ये आता है। ये 2 से दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई किया, a को इधर शिफ्ट किया। ठीक है, a को इधर शिफ्ट करता हूँ तो 2a माइनस a क्या होता है, a होता है। इस 6 को इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये आता है 6। दैट इज द एम्पलीट्यूड हमारा आ गया फाइनल आंसर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया सबको समझ में। यहाँ पर दोस्तों जिन बच्चों का मैथ नहीं है उनको दोस्तों थोड़ा हार्ड गया होगा ये, अगर नहीं समझा है तो कमेंट में मुझे बता दीजिए दोस्तों, मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, अभी दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारा लास्ट एग्जाम्पल, दैट इज द एग्जाम्पल नंबर 5.4 की ओर। ठीक है, सो फ्रेंड्स थर्ड एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग ए लीनियर स्ट्रेचम आर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड द 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ पर दोस्तों दो स्पीड यहाँ पर दिए हैं, मतलब ऑफकोर्स यहाँ पर यार v1 एंड v2 रहेगा। ठीक है, तो v1 हमें कितना दिया है, फर्स्ट स्पीड 8 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है एंड v2 कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, आफ्टर दैट एट रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, मतलब x1 का कितना आएगा 6 सेंटीमीटर एंड x2 का 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। हमें दोस्तों फाइंड आउट क्या करना है, कैपिटल T फाइंड आउट करना है एंड दोस्तों एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, दैट इज द कैपिटल A। बहुत ईजी है फ्रेंड्स। जो वेलोसिटी का फॉर्मूला दोस्तों मैंने आपको यही लेक्चर में बताया था, रिवाइज किया था। क्या है वेलोसिटी का फॉर्मूला, द वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, द वेलोसिटी
ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम की दोस्तों वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी जब वो एसएचएम परफॉर्म करता है तो क्या आता है, v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें v1 x1 v2 x2 अगर हमने रखा तो हमें दोस्तों यहाँ पर मिल जाता है एम्पलीट्यूड, दैट इज द ए मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों v1 लिखता हूँ मैं एंड यहाँ पर x1 लिखता हूँ एंड सिमिलरली फॉर सेकंड स्पीड तो क्या आता है v2 इक्वल्स टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड तो सेम रहता है माइनस डिस्प्लेसमेंट x2 स्क्वायर आता है। ठीक है, अभी दोस्तों इस दो इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडेड, सो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो क्या आता है, v1 अपॉन v2, लेफ्ट का डिवाइड कीजिए राइट का, इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा कैंसल। ठीक है, सो डायरेक्टली यहाँ पर दोस्तों हम वैल्यू पुट करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर में रख दीजिए, अगर आपने मीटर में कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में तो भी दोस्तों आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो v1 का वैल्यू क्या है, 8 है। ओके, v2 क्या है, 6 है, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ये ए स्क्वायर एज इट इज माइनस x1 स्क्वायर, x1 का वैल्यू कितना है, 6 है, तो x1 स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 36 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, x2 का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा फ्रेंड्स, 64 आता है। ठीक है, अभी यहाँ पर दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो ये आएगा 3, ये आएगा 4, तो 4/3। ठीक है, यहाँ पर आ गया 4/3 इक्वल्स टू ये अंडर रूट आ गया। ठीक है, ये डिवाइडेशन में। अभी यहाँ पर फ्रेंड्स हमें ये अंडर रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। अगर अंडर रूट लेना है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। अगर हमें स्क्वायर रूट हटाना है तो हम क्या करते हैं, अपोजिट रिएक्शन करते हैं, दैट इज स्क्वायरिंग करते हैं। सो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 अपॉन 3 का स्क्वायर आएगा 9 इक्वल्स टू ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये एज इट इज आएगा ए स्क्वायर माइनस 36 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 64। अभी यहाँ पर आपको करना है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये दोस्तों मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। इसका मतलब इस टर्म को दोस्तों इधर शिफ्ट कीजिए, 9 को इधर शिफ्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आएगा इसका, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने होमवर्क के लिए आपको दिया था, ये क्या करना है आपको, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 16 से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आएगा, 16 ए स्क्वायर माइनस 16 इंटू 64 कितना आता है, 124 आता है। ठीक है, एंड देन 9 से दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करना है तो 9 ए स्क्वायर माइनस 36 इंटू 9 क्या आएगा, 324। अभी दोस्तों हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर को टर्म को जो है, जो स्क्वायरिंग के जो टर्म है उसको अलग करते हैं। तो ये आएगा 16 ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर, एंड इसको दोस्तों मैं उधर शिफ्ट करता हूँ तो ये माइनस 324 प्लस 1024। ठीक है, 16 में से 9 गए, कितने बचते हैं, 7 ए स्क्वायर, बराबर है। ओके, देन इसका आपको सब्सट्रैक्शन करना है तो 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 10 माइनस 3 7। ठीक है, एंड इसको दोस्तों अगर हमने डिवाइड किया तो ये आएगा 100, दैट इज 7 कैंसिल होगा, यहाँ पर 1 आएगा, एंड ये दोस्तों 20 एज इट इज। ठीक है, सो ए स्क्वायर इक्वल्स टू दोस्तों 100 आता है तो ए इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस और माइनस 10 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा फ्रेंड्स, एक तो प्लस 10 सेंटीमीटर रहेगा या फिर माइनस 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये आ गया एम्पलीट्यूड हमारा। देन उसके बाद दोस्तों हमें फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, वही दोस्तों वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, फी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, दैट इज हमने दोस्तों v1 का अगर फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ पर आएगा x1 स्क्वायर। अभी दोस्तों यहाँ पर हमें टाइम पीरियड कहाँ मिलता है, ओमेगा के, इसमें ओमेगा मतलब क्या होता है, 2π/t होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेते हैं। v1 का हमारा वैल्यू कितना है, 8 है, तो ये 8 पुट किया, देन इक्वल्स टू 2π अपॉन ये आ गया t इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू है 100, तो 100 पुट किया,
देन माइनस x1 स्क्वायर का वैल्यू, x1 का वैल्यू कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36 पुट किया, ठीक है। यहाँ पर इसको दोस्तों मैं ये करता हूँ, ठीक है। इसको दोस्तों आपको यहाँ पर कटिंग नहीं करना है, एज इट इज़ आपको लिखना है, ठीक है। देखो आगे क्या लिखता हूँ मैं, ये 2 पाई आएगा तो t इक्वल्स टू 2 पाई बाय 8 को इधर शिफ्ट किया, 2 को इधर शिफ्ट किया, इनटू अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 36 कितने होता है, 100 माइनस 36 64 होते हैं, ठीक है। देन अंडर रूट ऑफ 64 कितना आता है, 8 आता है। सो 8/8, यहाँ पर 8 कैंसिल होता है तो 2 पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू है 3.14, तो 3.14 इंटू 2 कितना आता है, 2 इंटू पाई का वैल्यू है 3.14, ये आ गया t, तो t इक्वल्स टू इसका कितना आता है 82.6 सेकंड। ये आ गया फ्रेंड्स हमारा टाइम पीरियड, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगेगा, उस पार्टिकल को 6.28 सेकंड लगेगा, एंड जिसका एम्पलीट्यूड रहेगा 10 सेंटीमीटर, दैट इज द मैक्सिमम उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, ठीक है। सबको समझ में आ गया, ठीक है। सो टेक द स्क्रीनशॉट। अभी दोस्तों यहाँ पर एक मतलब मैक्सिमम कंडीशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की एंड एक्सेलरेशन की। एक्सट्रीम कंडीशन मिनिमम कितनी होती है एंड मैक्सिमम कितनी होती है, जब दोस्तों पार्टिकल SHM परफॉर्म करता है। कहाँ गया SHM, जब पार्टिकल SHM परफॉर्म करता है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, मिनिमम कितना रहेगा, वेलोसिटी मैक्सिमम कितना रहेगा, मिनिमम कितना रहेगी, एंड देन एक्सेलरेशन का वैसे ही दोस्तों हम स्टडी करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एक। तो फ्रेंड आपको टाइटल लिखना है एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन SHM, दैट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत बार दोस्तों इसके ऊपर MCQ पूछे गए हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कितना होता है व्हेन पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, मिनिमम कितना होता है, कहाँ पर होता है, ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। सो पहले दोस्तों हम स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। सो टाइटल लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितना रहेगा, मिनिमम कितना रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों डिस्प्लेसमेंट का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। सो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट हम क्या करते हैं, विच इज़ ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजिशन। ये पेंडुलम है, ये मीन पोजिशन है, एंड दोस्तों ये क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है। ये एक्सट्रीम पोजिशन है, ये एक्सट्रीम पोजिशन है, ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है दोस्तों मीन पोजीशन, ये ओके। तो यहाँ से दोस्तों हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं इधर की ओर, इधर की ओर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम कितना रहेगा एंड मैक्सिमम कितना रहेगा, ठीक है। सो एट मीन पोजीशन पर, एट मीन पोजीशन सो यहाँ पर दोस्तों जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर रहेगा तो फाई कितना रहेगा, फाई तो 0 रहेगा। देन ये टाइम कितना रहेगा भाई, टाइम भी 0 रहेगा, सो स्मॉल t भी 0 रहेगा। एंड तब दोस्तों x का वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल्स टू a इंटू साइन ऑफ, ये पूरा 0 बन जाएगा। तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 तो रहेगा, मतलब ओमेगा t प्लस फाई दोस्तों, एक तो 0 रहेगा या फिर पाई रहेगा, ठीक है। 0 तो रहेगा या फिर पाई रहेगा। तो पाई का कब रहेगा, ये जब दोस्तों यहाँ से इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर 0 रहा या फिर पाई रहा तो साइन पाई कितना रहता है, या फिर साइन 0 कितना रहता है, 0 ही रहता है। तो x हमारे पास मिलता है, x मिनिमम इक्वल्स टू हमें मिलता है 0 सेंटीमीटर, दैट इज जो यूनिट रहेगा वो मिलता है, ठीक है। अभी x मैक्सिमम कितना रहेगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितना रहेगा, एक्सट्रीम पोजीशन को रहेगा। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पर दोस्तों एक्सट्रीम पोजीशन को क्या रहेगा कि जो इसका वैल्यू है ओमेगा t प्लस फाई का वैल्यू दोस्तों आता है π/2 आता है, ठीक है। ओमेगा 2 प्लस फाई कितना आता है, π/2 आता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों t कितना रहता है, 0 रहता है, लेकिन फाई का वैल्यू कितना रहता है, π/2 रहता है, ठीक है। सो इसमें दोस्तों अगर हमने पुट किया तो साइन
सॉरी एक्स इक्वल्स टू ए इंटू साइन पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू का वैल्यू 1, तो x इक्वल्स टू मिल गया एम्पलीट्यूड, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितना रहेगा, विच इज इक्वल्स टू द एम्पलीट्यूड रहेगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, मतलब 0 रहेगा, एंड मैक्सिमम कितना रहेगा, विच इज इक्वल्स टू द एम्पलीट्यूड। ठीक है, सो ये हो गया फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, सो इसको आपने नोट डाउन किया होगा। ठीक है, अभी दोस्तों वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, फी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो एट मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन को दोस्तों वेलोसिटी क्या रहेगा, एट मीन पोजीशन, तो फी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, मीन पोजीशन पर क्या रहेगा फ्रेंड, डिस्प्लेसमेंट तो 0 होता है, हमने अभी पढ़ा है। मीन पोजीशन को पर क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो यहाँ पर 0 पुट कर लेते हैं, सो ये आएगा 0 स्क्वायर। ठीक है, 0 स्क्वायर मतलब 0 होता है, तो ओमेगा इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू ए, तो इसका आंसर क्या आ गया, ए ओमेगा, दैट इज़ द मीन पोजीशन पर दोस्तों वेलोसिटी मैक्सिमम रहता है, दैट इज़ द ए ओमेगा। ठीक है, अभी ये हो गया मीन पोजीशन पर। अभी एक्सट्रीम पर कितना रहेगा, तो एट एक्सट्रीम पोजीशन देखिए मीन का हो गया, अभी एक्सट्रीम का फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एक्सट्रीम का फ्रेंड्स, ये जो x रहता है, अभी हमने देखा है x का वैल्यू कितना रहता है एट एक्सट्रीम पोजीशन, x का वैल्यू होता है इक्वल टू एम्पलीट्यूड, दैट इज द कैपिटल ए। ठीक है, सो इसको इस फॉर्मूले में अगर दोस्तों हमने पुट किया तो v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर ए पुट कीजिए, तो इट बिकम्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, अंडर रूट 0 का वैल्यू 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये फी मिनिमम हमारे पास मिल गया, दैट इज द 0। मतलब वेलोसिटी इन एसएचएम रहता है मैक्सिमम इन एट द मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो आप दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड विच इज़ मिनिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी का। अभी दोस्तों हम एक्सेलरेशन के बारे में जान लेते हैं, सो टेक द स्क्रीनशॉट। चलो अभी दोस्तों ये बहुत ही ईजी पार्ट है, तो हम थोड़ा फटाफट कवर कर लेते हैं इसको। जिन बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा वीक है उनको थोड़ा हार्ड जाएगा, तो अगर दोस्तों आपने ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा रिवाइज कर लिया तो आपको हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, पहले हम एट मीन पोजीशन पर फाइंड आउट करेंगे एंड सेकेंडली एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन। अभी दोस्तों ये लास्ट पार्ट है हमारा इस वीडियो का, एक्सट्रीम पोजीशन। तो बहुत इजी है, जो हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया था मीन पोजीशन पर कितना था, x इक्वल्स टू 0, तो 0 पुट कीजिए, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, तो ये आएगा 0। मतलब एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट द मीन पोजीशन, दैट इज इक्वल्स टू 0। एट एक्सट्रीम पोजीशन दोस्तों x इक्वल्स टू a रहेगा, तो a वैल्यू पुट कीजिए, तो क्या आएगा, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, x की जगह पर a पुट किया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ये आएगा। यहाँ पर दोस्तों जो x का वैल्यू प्लस और माइनस a रहता है, तो यहाँ पर आएगा माइनस प्लस आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू आता है ए ओमेगा स्क्वायर, जिसको हम माइनस प्लस ए ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। उल्टा ही देखो, ये ओमेगा स्क्वायर ही है, तो इसको हम ए ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ए को पहले ओमेगा को बाद में। ये आ गया दोस्तों एक्सेलरेशन मैक्सिमम। ठीक है, ये दोस्तों जो पार्ट है दैट इज एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप मत कीजिए। ठीक है, अगर इसमें कुछ आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।